सारा खेल बिगाड़ दिया। ये एंड टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए उसके पास? मैं आपके बात की तैयारी कर देती हूँ। क्या कह रही हो यार? सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपका मसाज कर देती हूँ सुकून के लिए। यार चुप करो, मुझे सख्त नफरत है हारने से। आप योगा भी कर सकती हैं पुरसुकून होने के लिए। देखो मैं पुरसुकून होना नहीं चाहती। अगर तुमने फिर से ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, तब सुकून आ जाएगा मुझे। मैं तो हर बार जीतना चाहती हूँ। मैं बारिश को बहुत चाहती हूँ और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। पुरसुकून रहे, जीत जाएंगी आप। हमें बस एक काम करना है और वो है प्लानिंग। कैसा मंसूबा? जो प्लानिंग आप थोड़ी देर में करेंगी। याद करें लाइफ कोच की बात, दिमाग उस वक्त बेहतरीन काम करता है जब इंसान सुकून में होता है। चले आए। ठीक है, आ जाएं। यहाँ बैठिए, गहरा सांस लें, टेक डीप ब्रीथ। शाबाश, अपनी आंखें भी बंद कर लें। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जिनकी तरह? जाहिदा साहिबा। तो क्या हुआ उन्हें? याद है आप उनसे मिली थी जब आप बारिश साहब के साथ कॉलेज में थे। हाँ, फिर हम जब सैलून में मिले थे उनसे तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी। जाहिर है वो तो करेंगी। मैं एक टॉप पोजीशन होल्डर जो रह चुकी हूँ, तारीफ करना तो बनता है। यानी मेरा मतलब है कि हमें और करीबी रास्ता मिल सकता है। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। आपा, आपा आपका फोन बज रहा है। कैसी है जाहिदा साहिबा? मैं लायदा ताश बात कर रही हूँ, वकील। इलायदा ताश। बारिश और मैं अक्सर आपका जिक्र करते हैं तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। बताइए कैसी हैं? कैसी हूँ मैं? कैसी हूँ मैं? कितनी बेशर्मी से मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ? जाहिदा साहिबा? मैं जाहिदा नहीं हूँ, हंदान हूँ, हंदान। तुम मेरे तलाक के दावे में थी और तुमने बेशर्मी से मेरे शौहर का दिफा किया था। हाँ तो जाहिर है मैं लॉयर हूँ, ये तो मेरा काम है। अब मैं अपना काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी कैसे? चुप करो, उस धोखेबाज का दिफा ना करो मेरे सामने। आइंदा मुझे फोन ना करना। इतने सालों के बाद मुझे बेशर्म चुड़ैल की तरह फोन कर रही है और मुझसे पूछ रही है उल्टा कैसी हैं आप, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो हेलो हंदान साहिबा। हेलो बेटा, मैं हूँ जाहिदा। जाहिदा साहिबा, यकीन कीजिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे क्या पता था, असल में मैंने तो आपको कॉल की थी। बारिश से बात करते हुए आपका जिक्र हुआ तो मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूं। बस अब मुझे थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा। इलायदा, अपनी बहन की तरफ से माजरत करती हूँ मैं। तुम दावत दो, ठीक है? हाँ, सच कह रही हैं आप। चले ठीक है फिर। मैं पिक कर लूं आपको? जरूर, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। तो बताओ इलायदा, तुमने मुझे कॉल क्यों की? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई हमारी, याद आ रही थी आपकी। कोई भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फैमिली को बिला वजह तो याद नहीं करता। क्या तुम तन्हा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। असल में बात यह है कि मैं बारिश के साथ पार्टनरशिप का मुआहदा तय करने वाली हूँ और कोई बात नहीं है। तो तुम अकेली हो? समझ गई। इस पार्टनरशिप से मैं और बारिश काफी करीब हो गए हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी। मैंने हमेशा तुम्हें एक अक्लमंद लड़की माना है। जाहिदा साहिबा, मैं इस्तांबुल की सबसे बेस्ट बिजनेस लॉयर हूँ। इलायदा, अगर तुम अक्लमंद आदमी से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी ज़हीन होंगे। हाय, मैं हमेशा से ज़हीन पोते पोतियां चाहती हूँ। जहानत बहुत अहम चीज है, चूँकि मुझे अपने खानदान की आने वाली नस्ल का सोचना है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सोचिए अगर मेरी और बारिश की शादी हो गई तो हमारे बच्चे ज़हीन और खूबसूरत होंगे। उन्हें तो नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। सुनो इलायदा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम फारिग वक्त में आके खानदान से सुलह कर लो। इस तरह तुम्हारी और उसकी सुलह हो जाएगी। जरूर, मैं तो आज वैसे भी बिल्कुल फ्री हूँ। बहुत खूब, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है फिर। करीम रुको। आपा, आप उस पत्थर दिल लड़के से कैसे मिल सकती हैं? उस औरत ने मुझसे मेरा शौहर और घर छीन लिया। उसने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी। वो तो सिर्फ वकील थी। इसको नहीं बनना चाहिए था आपा, इसको नहीं बनना चाहिए था। इसको मेरी हिमायत करनी चाहिए थी। इसको दावा लेने की क्या जरूरत थी? कह सकती थी कि वापस घर जाओ। अगर वो कह देती तो तुम्हारा बेशरम खाविंद तुम्हारे पास वापस आ जाता क्या? तुम ऐसा सोच रही थी? बिल्कुल आ जाता वो। कमाल साहब मोहब्बत करते थे मुझसे। ये सब इन जवान लड़कियों और नागनों की वजह से हुआ है मेरी जिंदगी में। हाँ बारिश, खुश आमदीद मेरे भतीजे। मेरा भतीजा आ गया है। आज फिर बहस कर रही हैं आपस में आप दोनों। बारिश, शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए। ज़हीन लोगों को देखना तो हसरत ही रह गई है मेरी। बारिश देखो तो जरा, इस घर में नरम लहजे से बात करने वालों की भी हसरत ही रह गई है। मुझे हसीन तरीन खालाओं की बहुत याद आ रही थी।